जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम। विशेष रूप से हमारे कई यूट्यूब चैनल आप देख रहे हैं और उन पर रोजाना एक विशेष बात कही जाती है। किसी चैनल पर हम आपको वृक्ष के बारे में बता रहे हैं, पूजा पाठ के बारे में बता रहे हैं। और आइए आज इस वीडियो में हम आपसे बात कर रहे हैं मुलेठी। हाँ, जो कंठ शोधक है मुलेठी, इसका तेल भी निकाला जाता है। हाँ, तो उसी के बारे में हम बता रहे हैं। पहले तो इसको क्या क्या कहते हैं। हिंदी में इसको मुलेठी कहते हैं, संस्कृत में इसको मधुलिका कहते हैं। संस्कृत में इसका नाम है मधुलिका और इसको यष्ट मधु भी कहते हैं। बंगला में इसको यष्टि मधु, मराठी में इसको ज्येष्ठी मग, गुजराती में जेठी मधु, फारसी में वेख मैक इसको कहते हैं, अंग्रेजी में इसको लिकोरिस रूट कहते हैं। तो ये मुलेठी बड़ी अद्भुत है। ये एक चिरस्थायी शुभ जाति की वनस्पति है। इसकी ऊंचाई 3-4 फीट की लगभग होती है। इसका जो तना है वो बड़ा पतला होता है। पत्तियां पक्षवत एवं संयुक्त प्रकार की होती हैं। पुष्प बैंगनी इसके होते हैं। और आइए इसी का जो आयुर्वेद रूप है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। चेहरे का सौंदर्य बढ़ाने के लिए मुलेठी एक वरदान है। चेहरे पर चमक एवं गोरेपन के लिए वृद्धि, इसके लिए मुलेठी का तेल द्वारा उबटन कराया जाए तो बहुत ज्यादा प्रभाव है। इसके लिए थोड़े से मक्खन में 4 से 8 बूंदे मुलेठी के तेल की मिलाकर उस मिश्रण को भली प्रकार से चेहरे पर लगाया जाए। इससे सौंदर्य की प्राप्ति होती है। 10-15 मिनट के पश्चात इसे गुनगुने जल से इसको धो लीजिए। ऐसा करने से चेहरा साफ होगा। यह प्रयोग उन युवती पुरुषों को करना चाहिए जिनके चेहरे पर मुहासे हो रहे हैं, कील मुहासे हो रहे हैं। उनके लिए ये किसी वरदान से कम नहीं है। मक्खन में 4 से 8 बूंद तक बस इस मुलेठी तेल डाल करके उसको मिला करके चेहरे पर लगा लीजिए, ठीक हो जाएगा। 8 दिन में तो चमक आ जाएगी। तत्पश्चात शुक्रवर्धन हेतु ऐसे पुरुष जो संतान को जन्म देने में मेडिकल साइंस में फेल हैं, उनको मान लिया जाए कोई बीमारी है, शुक्रवर्धन हेतु मुलेठी का तेल बड़ा प्रभावकारी है। अनेक व्यक्तियों के उनमें शक्ति में इतनी कमी होती है कि उसमें शुक्राणु नहीं होते, शुक्राणुओं की संख्या कम होती है। ऐसे किसी भी मामले में मुलेठी की 4 बूंद तेल को औटाए हुए गर्म दूध के साथ सेवन करने से यह बीमारी खत्म हो जाती है। यह प्रयोग नित्य करें। इसके द्वारा उसकी पौरुष शक्ति बढ़ेगी, जो संतान देने में कामयाब होंगे। संतान को जन्म देने में कुछ ही दिनों में इस प्रयोग के परिणाम स्वरूप शुक्राणुओं में पर्याप्त वृद्धि परिलक्षित होती है। ये वीडियो मैं अपने सभी बहन भाई को कहना चाहूंगा ज्यादा से ज्यादा वायरल होनी चाहिए, क्योंकि मुलेठी का जो तेल है इसकी कुछ बूंदें आप दूध में डाल करके यदि इसको पी लेते हैं, आपकी मर्दानगी वापस लौट के आ जाती है। इसमें बहुत ज्यादा मेरी बहनों को, माताओं को शर्मिंदित होना पड़ता है जब उनको संतान नहीं है। और ऐसा नहीं है ये कमी एक लेडीज की है, ये पुरुषों की वजह से भी वो संतान को जन्म नहीं दे पा रही है। उन पुरुषों के पास पौरुषत्व की कमी है, शुक्राणु की कमी है। तो इसके लिए 250 ग्राम दूध में 4 बूंद मुलेठी के तेल की डालिएगा। इसको नित्य पीजिए, मर्दानगी लौट के आ जाएगी। आपको 1 रुपए की भी दवाई कहीं से लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतना बड़ा प्रभाव इसका है। ये बात हमने आपको बोली। गर्भवती महिलाओं के लिए, माताओं के लिए, कभी कभी किसी गर्भवती महिला के पेट में शिशु काफी कमजोर हो जाता है। ऐसी स्थिति में उस महिला को, माता को, बहन को 1 पाव उठाए हुए दूध में 4 बूंद मुलेठी का तेल मिलाकर देने से पर्याप्त लाभ होता है। गर्भ में बच्चा पलता है और जब बच्चा कमजोर पैदा होता है तो उसको आईसीयू में रखना पड़ता है, बहुत बड़ी दिक्कत होती है। हाँ, तो मैं निवेदन करना चाहूंगा, गर्भ में बच्चा है उस समय दूध में 4 बूंदें, 3-4 बूंदें आप इसकी मुलेठी के तेल की डाल करके उस नारी को आप पिलाइए। बहुत ज्यादा आनंद हो जाएगा, बच्चे का उत्कर्ष होगा। इस प्रयोग को किसी वैद्य के निर्देशन में ज्यादा मत लेना, ठीक है, ज्यादा नहीं लेना है। 1-2-3 बूंद, 4 से तो ज्यादा हो नहीं पावे। दूध के साथ दें, क्योंकि आपने किसी भी चीज में अधिक मात्रा में ये चीजें ले ली तो होने वाले शिशु के लिए दिक्कत भी हो जाती है, क्योंकि हर चीज की लिमिट होनी चाहिए। हाँ, ये मुलेठी है, ये ऋतु के अनुसार है। ये सब ज्यादा औषधियां ऋतु के अनुसार, इसलिए तो मैंने कम लेने के लिए बोला है। गर्मियों में आप ले रहे हैं तो 2 बूंद ले लो, सर्दियों में ले रहे हैं तो 4 बूंदें ले लो, उसको दूध में डाल करके। अब अगली बात मैं कहता हूँ, पांडु रोग जिसको पीलिया कहते हैं। ये बीमारी इतनी खतरनाक है, जिसको पीलिया हुआ है उसके लीवर के ऊपर बड़ा इसका असर होता है। तो पांडु रोग यानी पीलिया रोग में रोगी को 1 तोला शहद में 2-3 बूंदे मुलेठी का तेल मिलाकर देने से परम हितकारक होता है, लाभ होता है। प्रयोग 2-3 दिन तक लगातार करने से ये रोग जड़ मूल से खत्म हो जाता है। एक बार मैं फिर कहूंगा, यदि किसी को पीलिया रोग है तो उसके लिए शहद में 2-3 बूंदे मुलेठी की तेल की डाल करके उस मरीज को दे दीजिए। 3 दिन देने से पीलिया जड़ से खत्म होता है। कितनी बड़ी मुलेठी के तेल की महिमा का वर्णन। तो देखिए, आपसे कोई पैसा नहीं लिया जा रहा है। हम तो चाहते हैं आपका पैसा दवाइयों
चीजों पर बिल्कुल खर्च ना हो, आप स्वस्थ रहे, उसी के लिए हम ग्रंथों में से ढूंढ ढूंढ करके बातें आपको बता रहे हैं। अब है मूत्रा अवरोध में, यदि किसी के बाथरूम में दिक्कत आ रही है, रुक रुक करके बाथरूम आ रहा है, पेट फूल रहा है, दिक्कत हो रही है, ऐसी स्थिति में 250 ग्राम दूध में आप 10-15 किशमिश डालिए, उसको उबालिए, फिर इसको ठंडा कीजिए। जब दूध गुनगुना रह जाए तब 3-4 बूंदें मुलेठी के तेल की उसमें मिलाएं। इस दूध को रोगी को पिलाएं। इस प्रयोग से सुबह के समय, एक ही बार होगा, सुबह होगा, इसको करने से 3-4 दिन में ही मूत्र संबंधी संपूर्ण समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। इसको ठीक से फिर सुन लीजिए। 250 ग्राम दूध लें, उसमें 15 किशमिश डालें, उबाल लें। जब अच्छा गुनगुना सा रह जाए तब 3-4 बूंदें मुलेठी की डाल करके फिर रोगी को पिला दीजिए। सुबह ही करना है। मूत्र संबंधी, बाथरूम संबंधी जो भी बीमारियां हैं, चाहे स्त्री पुरुष कोई भी हो, वो सब के लिए लाभ पहुंच जाएगा। हाँ, बहुत बहुत लाभदायक है। नेत्रों के लिए भी कुटे हुए ताजा आंवले के आधा चम्मच रस के साथ, आंवले के रस के साथ 2-3 बूंदें मुलेठी का तेल मिलाकर जल के साथ आप नित्य सुबह लेने से नेत्रों की अनेक समस्याएं दूर हो जाती हैं। पानी के संग लिया जाता है सुबह। बालों के झड़ने में लगभग 100 ग्राम तिल के तेल में, उसमें आप 20 ग्राम मुलेठी का तेल मिला लें। इस मिश्रण को आप मिला करके और इसको रोजाना उंगलियों के सहारे इसको सिर में लगाइए। आपके बाल टूटेंगे नहीं, झड़ेंगे नहीं, बाल घने हो जाएंगे। तिल के तेल में 100 ग्राम तिल के तेल में 20 ग्राम ये मुलेठी का तेल डाला जाता है। इससे केश निखार, इसमें बालों की सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं। तो ये हमने आपको कुछ विशेष बातें बताई हैं मुलेठी के तेल का असर। तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा फायदा करेगा, बहुत ही ज्यादा फायदा करेगा। इसलिए आप इसको आप जरूर लीजिएगा। ये आपके सेहत के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। इन्हीं सी शब्दों के साथ जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम। हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए और जीवन का आनंद लाभ प्राप्त करते रहिए।